बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कीपा के बारे में। कीपा एक टूल है जो कि होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है और इस टाइम टॉप का टूल है इस टाइम होलसेल मार्केट के हवाले से। तो इसका आज बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर इसके एक एक फीचर को कैसे यूज़ करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हर वीडियो में एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर टूल्स के हवाले से, अमेजोन के हवाले से, कैनवा के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज हम लोग अपलोड करने वाले हैं, कुछ किए भी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जब आप कीपा लॉग इन करते हैं, उनका प्रो प्लान आप परचेज करते हैं, तो आपके सामने इसका होम पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है वो डील्स का है। जैसे जो लोग अमेजोन पे काम करते हैं या अमेजोन पे वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी डेली डील्स के बारे में लेटेस्ट डील जो है वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है, कॉलम दिया होता है होम पेज पे। वहाँ पे आप डेली डील्स देख सकते हैं। डील्स वो होती हैं कि कोई भी सेलर अगर अपनी प्रोडक्ट्स पे कोई भी ऑफर्स दे रहा है, प्राइस डाउन की हुई है, यानी ये 63% डाउन की हुई है, 69% डाउन की है, 72% डाउन है, जो भी ऑफर्स चल रही होती हैं, यानी जो सेल चल रही होती है सादा से लफ्जों में अमेजोन पे, वो आपको यहाँ पे कीपा आपको दिखाएगा। बेसिकली ये जो फीचर है वो ज़्यादातर लोग होलसेल में तो काम देता ही देता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी ये बहुत ही फ़ायदा देता है आपको, क्योंकि आप कम से कम कीमत पे उठा के इस प्रोडक्ट को, खास करके ड्रॉप शिपिंग में, तो आप इसको ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर साइड पे आपके इसके फिल्टर्स भी हैं। आपको जिस रेंज में चाहिए, जिस परसेंटेज में चाहिए, वो फिल्टर्स आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डील्स का फीचर बेसिकली अमेजोन से ये डाटा उठाता है और आपको दिखाता है लेटेस्ट जो भी ऑफर्स चल रही होती हैं सेलर्स की तरफ से, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद जो सबसे मेन फीचर इसका आता है वो डाटा। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि मेन फीचर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कीपा में। तो सबसे पहले इसका होता है प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे वाला इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर आप अपना वो क्राइटेरिया पुट करते हैं जो कि जिस तरह की आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है। यहाँ पे ये तमाम जो क्राइटेरिया है ये आपको अपनी मर्जी से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैटेगरीज हैं, DSR है, उसके बाद लिस्टिंग प्राइस क्या है, वेट क्या है, न्यू ऑफर काउंट्स कितनी है, यूज ऑफर काउंट कितनी है, बाई बॉक्स किसके पास होना चाहिए, FB होना चाहिए या FBM होना चाहिए, आया कि वो फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए या डिजिटल होनी चाहिए, कितनी वेरिएशंस होनी चाहिए, रेटिंग्स क्या होनी चाहिए, रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, ये तमाम के तमाम आपको फिल्टर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप जैसे जैसे फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपको फिल्टर्स के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो डाटा के फीचर में सबसे पहला जो फीचर आता है वो है प्रोडक्ट फाइंडर का, जिसमें आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्टर्स लगाते हैं और वहाँ पे आपको अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट व्यूअर। यहाँ पर आपके पास अगर ऑलरेडी कोई एसएन नंबर या लिस्ट एसेंस की पड़ी हुई है जिसका आप डाटा चेक करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आपको देता है, एक लिस्ट देता है कि मुझे इन प्रोडक्ट्स का डाटा निकाल के दो, तो यहाँ पर आप अपने उन एसेंस को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। 10,000 तक के एसेंस आप एक साथ यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। या कोई भी टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है या एक्सेल की फाइल है, वो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं पूरी फाइल को, और यहाँ पे लोड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रोडक्ट्स का डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये इस फीचर का ये काम है कि अगर ऑलरेडी आपके पास कोई भी लिस्ट पड़ी हुई है या कोई क्लाइंट आपको लिस्ट देता है कि मुझे इन एसेंस का डाटा चाहिए, तो आप वो यहाँ पे अपलोड करके तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स है। बेस्ट सेलर्स तो अमेजोन पे भी आप देखते हैं, तो यहाँ कीपा में भी आपको मिलता है कैटेगरीज के हिसाब से कि जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जो बेस्ट सेलर्स हैं
टॉप के बेस्ट सेलर्स हैं उनका आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। ये देखें टॉप के जो सेलर्स हैं उनका आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। इसके बाद टॉप सेलर्स लिस्ट, ये लिस्ट है जिसमें तमाम कैटेगरीज जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके जो टॉप के सेलर्स हैं उनकी आपको यहाँ पे बायोडाटा निकाल के देगा कीपा आपको। या आपकी मर्जी, आप लास्ट 30 डेज का देखें या 90 डेज का देखें, वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको चेक करते हैं। ये तमाम कैटेगरीज के हवाले से ये तकरीबन 1000 रो पर पेज शो कर रहा है और ये तकरीबन 10 पेजेस हैं, तो 10,000 तक के सेलर्स की आपको यहाँ पे लिस्ट दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ट्री के नाम से एक कॉलम है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी सब कैटेगरी, यानी कि आप सब जानते हैं कि अमेज़ॉन पे पेरेंट कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं और उनके आगे भी उसकी मिनी सब कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग वो चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेबी प्रोडक्ट्स, ये मैन कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी, इसके आगे 13 सब कैटेगरीज है। यहाँ पे देखें ये 13 ओपन होगी और इन 13 में भी आगे इस एक्टिविटी एंटरटेनमेंट में 5 कैटेगरीज है और यहाँ इसके अंदर एक बाउंसर, जंपर्स और स्विंग्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज है। ये देखें ये पूरा आपको कैटेगरी का ट्री यहाँ पे वो दिखा देगा। तो यहाँ पे बेबी केयर के अंदर भी 5 कैटेगरीज हैं और हर बाथिंग के अंदर 9 कैटेगरीज अलग से हैं। ग्रूमिंग के अंदर 4 और कैटेगरीज हैं। ये देखें उसके अंदर पे सब कैटेगरी, यानी कि आपको तमाम कैटेगरीज का ट्री या एक यूँ समझ लें कि ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी कौन सी है या पेरेंट कैटेगरीज में कौन कौन सी सब कैटेगरीज आ रही है। तो ये कीपा का वेब में जितने भी ये फीचर्स हैं ये थे इसके वेब के। इसके अलावा कीपा की एक्सटेंशन आती है। ये आपके सामने कीपा की एक्सटेंशन ओपन है। तो कीपा की एक्सटेंशन का बेसिकली काम यही होता है कि जब आप अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वो सिंगल प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो कीपा का ग्राफ आपको एक्सटेंशन यहाँ पे नीचे दिखाती है। यहाँ पे ये देखें ये कीपा का आपके पास ग्राफ इसका शो हो गया। ये देखें अब इस ग्राफ को कैसे पढ़ना है, कैसे इसको आपने मॉनिटर करना है, ये नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग आपको दिखाएंगे। तो कीपा की एक्सटेंशन का जस्ट यही काम है कि आपको हर प्रोडक्ट के नीचे कीपा का ग्राफ ये दिखा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कीपा को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, यानी उसमें आपने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो भी आप यूज कर रहे हैं वो कैसे आपने उसमें इंटर करना है या यूज करना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस पे अमेज़ॉन के हवाले से और इसके टूल्स के हवाले से बहुत सारे वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलेंगी और हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड भी की हुई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप जब कीपा लॉगिन करते हैं ऐसे वाला इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहां पर सबसे ऊपर डाटा का एक आइकॉन बना होता है, इस पे आप क्लिक करते हैं और यहां पर इस पहले नंबर के नीचे देखेंगे तो प्रोडक्ट फाइंडर के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे वाला पेज आएगा जहां पर आप अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो यहां से मैं आपको कुछ खास चीजें फिलहाल कवर करूंगा। बाकी जितनी भी डिटेल्स के साथ बाकी ऑप्शंस हैं जो कि आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आएगा आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। मैं आने वाली वीडियोज में भी वो एक एक ऑप्शन का एक एक इसमें जो पोर्शन है उसका मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो आज हम लोग बेसिकली जो स्टूडेंट लेवल पे, और इतना स्टूडेंट बेसिक लेवल पे भी नहीं कह सकते, यानी कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया आप इसको यूज करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सेल्स रैंक। सेल्स रैंक यानी एवरेज BSR जो है आपका, वो आप जो प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं उसका कितना होना चाहिए। तो
तो इसमें सबसे पहले आपने BSR यानी जो भी प्रोडक्ट आप देखना चाह रहे हैं उसका BSR कितना होना चाहिए। तो होलसेल के प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के हिसाब से आपने इसमें अपना डालना है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि करंटली उसका अभी BSR कितना हो, या पिछले 30 डेज में यानी एक महीने पिछले में उसका BSR एवरेज कितना होना चाहिए, या पिछले 90 डेज में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 90 डेज में आप इसको चेक करें। और इसमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि आपने मिनिमम 6000 7000 से 50,000 तक मैक्सिमम आपने चेक करना है। मिनिमम 7000 इसलिए, ये आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7000 इसलिए कि जो भी टॉप के ब्रांड्स हैं जो 1 BSR रखते हैं, या इससे जो टॉप के लेवल के ब्रांड्स हैं, वो ज्यादातर ब्रांड्स आपको अलाउ नहीं करेंगे रीसेलिंग के लिए। तो इसलिए आपने उनको सेलर्स को टारगेट करना है जो कि आपको इजीली अलाउ कर दें। तो बेस्ट सेलर रैंक आपने 7000 टू 50,000 आपने रखना है। उसके बाद अमेजोन को आपने आउट ऑफ स्टॉक रखना है, यानी इस प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। जाहिर सी बात है अमेजोन के साथ आप बाकी किसी भी कंपटीटर के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन के साथ आप नहीं कर सकते। तो ये आपका आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। यहां पर एक चीज जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे ही आप कोई भी क्राइटेरिया आपको एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाएंगे तो यहां पे कॉर्नर पे देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स का नंबर आ रहा है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से इतने प्रोडक्ट्स फिलहाल आपके पास मौजूद हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही कुछ यहां पे प्रोडक्ट्स नील हो जाएं किसी भी डाटा एंट्री के बाद, तो आपने समझ जाना है कि मेरे इस वाले ऑप्शन में जिसके बाद ये नील हो गई है यहां पे कोई ना कोई कमी बेशी रह गई है, तो आपने उस फिल्टर को चेंज करना है। इस चीज पे आपने खासी नजर रखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो इस चीज पे नजर नहीं रखते हो, डाटा सारा क्राइटेरिया पुट करके तो एंड पे जब फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नील आ रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही होती, तो वो सारी मेहनत आपकी जाया हो जाती है। तो आपने एक एक स्टेप के बाद यहाँ पे मॉनिटर करना है। जिस स्टेप के बाद यहाँ पे नील हो जाए उस स्टेप को आपने रिवर्स करना है, उसमें चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपने आ जाना है। नीचे कैटेगरी है, लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू लिस्टिंग जो अभी न्यू थर्ड पार्टी सेलर सेल कर रहे हैं, न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर और अमेजोन, वो आपने कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से आप प्राइस रख सकते हैं, यानी 14 से लेकर 35 तक। लेकिन जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो यहां से प्रोडक्ट्स मजीद कम हो गए। तो जैसे जैसे आप फिल्टर्स लगाते जाएंगे आपकी प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे इन चीजों को आपने छोड़ देना है ऐसे ही, इन पे बाद में हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी में आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैं पेट सप्लाईज में करता हूं, तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा, देखें 2 लाख के करीब प्रोडक्ट्स थी, अभी 81,000 रह गई हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार यही स्टूडेंट को कहूंगा कि इस चीज पे आपने नजर रखनी है। तो यहाँ पे नीचे सब कैटेगरीज भी हैं, और ये सब कैटेगरीज आप कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी ट्री आपको हीलियम की तरफ से दिया गया है। अगर आपको सब कैटेगरीज का नहीं आइडिया तो आप यहाँ पे जाके, तो इसकी सब कैटेगरी ट्री में जाके, तो यहाँ पे देखें आपको मजीद इसकी कैटेगरीज, पेरेंट कैटेगरी, उसकी आगे सब कैटेगरी सारी मिल जाएंगी। तो वो आप यहाँ पे मजीद नैरो डाउन करने के लिए सर्च को, तो आप यहाँ पे सब कैटेगरीज को, यानी एक कैटेगरी है उसमें आप प्रोडक्ट नहीं देखना चाह रहे तो उसको आप एक्सक्लूड में एंटर कर देंगे और बाकी जितनी भी हैं उनको इंक्लूड कर देंगे। तो ये आप यहां से इसी ऑप्शन में कैटेगरी ट्री में जाके तो ये वाली चीजें भी मजीद आप ऐड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट के कम से कम कितने सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, तो हमेशा ये 5 से 15 तक या 20 तक आप कर सकते हैं। मिनिमम 5 इसलिए रखते हैं कि कोई 2-3 ऐसे होते हैं कि जो कि प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट अकाउंट से उस चीज पे मी टू करके बैठे होते हैं, तो इससे वो आपको रीसेलिंग की इजाजत नहीं देंगे। तो इसलिए आपने इसको 5 to 15 रखना है, ठीक है। और ये जैसे ही आप एंटर करेंगे देखें 2883 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, तो इस चीज पे आपने नजर रखनी है।
और बेस्ट बाई बॉक्स सेलर ये किसी के पास भी हो सकता है, क्योंकि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हमने रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो अमेजोन के पास भी बाई बॉक्स रहा है तो फिलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक ही है। तो बाई बॉक्स FBA, क्योंकि FBM इसको आप ना भी सिलेक्ट करें, ऑल भी रखें तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर बाई बॉक्स आपको पता है FBA जो कार्य होते हैं उनको मिलता है। तो आप जहां पे FBM लोग कर रहे हैं वहां पे अगर आप FBA करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बाई बॉक्स मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने अनसेलेक्ट कर देना, फिजिकल प्रोडक्ट देखनी है। यहाँ पे वेरिएशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी वेरिएशन आप रखना चाह रहे हैं। नो वेरिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखें और प्रोडक्ट्स कम हो गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर उसकी रेटिंग है, रेटिंग मिनिमम 4 आप कर देंगे। और रिव्यू काउंट्स कितने रिव्यूज हैं लास्ट, तो वो मिनिमम आप 80 कर दें यहाँ पे। तो देखें प्रोडक्ट्स और नैरो डाउन हो गई हैं। तो अमेजोन ऑफर इन प्री ऑर्डर, इधर प्री ऑर्डर ये आपने अनचेक कर देना है और ये भी आपने अनचेक कर देना है। ये दोनों चीजें आपने अनचेक कर देनी है। इसके बाद आपके पास वेट और पैकेट डायमेंशन है, और वेट यहाँ पे ग्राम्स में है, ये पाउंड्स में नहीं है, ये ग्राम्स में है। ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें जी लिखा हुआ है, मतलब कि ये ग्राम में है। तो यहाँ पे आपने जितना भी, ये मैं मैक्सिमम 25 अंडर कर सकता हूँ, यानी 2.5 kg का। और इसके बाद आइटम का वेट, वो आप पैकेज का वेट है, यानी एक पैकेज जो जिसमें वो पैकिंग हुई होगी ये उसका वेट है, और आइटम का अलग से भी आप वेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अडल्ट प्रोडक्ट्स को आपने नो कर देना है, और बाकी चीजों को ऐसे ही आपने रहने देना है। और आप जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे अभी आपके पास 1135 प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पास आपको कीपा दिखा रहा है। तो आपने सेम प्रोसीजर है, आपका जो भी क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तरीका एक ही है उसमें। कीपा में आपका हंटिंग का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड आपका सेम रहेगा। सेम तरीके से आप उसको क्राइटेरिया को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास, और ये आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डाटा आपके सामने आ गया आपके पास। तो यहां पे एक एक करके आप इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो और इस पूरी लिस्टिंग को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहां से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में ये ऑल एक्टिव कॉलम करके तो आप इसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि बाद में स्कैन अनलिमिटेड वगैरह में भी कुछ स्कैन करते हैं लोग, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपकी आज की वीडियो में, हम लोगों ने आपको ये दिखाया कि आपने हंटिंग क्राइटेरिया अपने कीपा में कैसे इंटर करना है, प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है। तो उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि हंटिंग क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड हमेशा सेम ही यूज होगा। सेम तरीके से आप हमेशा इस क्राइटेरिया को इंटर करेंगे। अभी मजीद इसको स्टडी आगे कैसे करना है वो आने वाली वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग तो आपने पिछली वीडियो में देखी, कैसे क्राइटेरिया पुट करके आपने उसमें प्रोडक्ट को वो सारी निकालनी है, हंटिंग क्राइटेरिया आपका पुट करना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप प्रोडक्ट्स निकालने के बाद उसमें बाई बॉक्स की रोटेशन कैसे चेक करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये फीचर डिस्कस करेंगे बाई बॉक्स का, उसकी रोटेशन का। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर और भी बहुत सारे टूल्स, हीलियम, कीपा, जंगल स्पोर्ट, सभी टूल्स की वर्किंग के बारे में हम लोग आपको बताएंगे, और अमेजोन के कोर्सेज भी इस चैनल पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो चलते हम लोग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले भी प्रोडक्ट्स तो आपको निकल के आपके सामने आ गई। अभी आपने चेक ये करना है कि क्योंकि बाई बॉक्स अगर आपके पास आने के चांसेस नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी सेल होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जिस भी सेलर के पास बाई बॉक्स होगा उसकी सेल्स सबसे ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे बाई बॉक्स रोटेशन चेक करने के 2 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और
सबसे पहले तो जैसे ही कीपा पे आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकलती हैं तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके तो इसका डाटा यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका डाटा सामने ओपन होगा। ये ग्राफ होगा, ग्राफ की लादा से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया डाटा का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके कुछ परसेंटेज आ गई है कि इस परसेंटेज के हिसाब से बाई बॉक्स रोटेट कर रहा है इन सेलर्स के दरमियान। यानी 43% इस सेलर को मिला है, 14% इसको मिला है, 13% एक को मिला है, वो बाकी आ गई। यानी कि सभी सेलर्स के पास बाई बॉक्स रोटेट कर रहा है। तो आपने हमेशा उसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके अगर 10 से 15 सेलर्स हैं तो उनका आपस में बाई बॉक्स रोटेट होना चाहिए। अगर एक ही बंदे के पास बाई बॉक्स रहता है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कभी भी होलसेल में सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि बाई बॉक्स सभी सेलर्स के पास ऐसे डिवाइड होना चाहिए एक खास परसेंटेज के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एक 80% 90% लेके एक सेलर बैठा हो, बाकी को एक 2% हो, नहीं, सभी के पास वो रोटेट होना चाहिए। तो एक तो आप ऐसे कीपा की वेब पेज को ओपन कर सकते हैं कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इसका डाटा और ग्राफ श्राफ ओपन होगा। यहाँ पे आप डाटा पे क्लिक करेंगे तो डाटा पे क्लिक करने के बाद आप बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सभी सेलर्स के बाई बॉक्स रोटेशन की परसेंटेज आ जाएगी। तो आपने हमेशा उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है कि जिसकी बाई बॉक्स रोटेशन अच्छी हो, यानी आपके पास चांसेस होंगे सेल्स करने के। आपके पास बाई बॉक्स आएगा तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अमेज़न पे अगर हीलियम कीपा की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की हुई है, ये कीपा की एक्सटेंशन क्रोम स्टोर से आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अमेज़न पे जाते हैं, अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके नीचे भी सेम डाटा आपको मिल जाता है। यानी आप हीलियम कीपा की वेब पे डाटा नहीं देख रहे, आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह एंटर करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पे इसका ग्राफ शो होगा। इस ग्राफ के लिए आपके पास कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। कीपा की एक्सटेंशन के बगैर ये वाला ग्राफ आपके पास शो नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम वही ग्राफ जो आप यहाँ पे देख रहे थे, ये वाला सेम वही डाटा आपके पास वहाँ पे नीचे ओपन हो गया है। सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है और आपने बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम डाटा बाई बॉक्स की रोटेशन का परसेंटेज का आपके सामने शो हो जाएगा इसका भी। ये देखें आपके सामने सेम सभी सेलर्स का बाई बॉक्स रोटेशन का परसेंटेज यहाँ पे, और उसने किस प्राइस पे ये बाई बॉक्स विन किया है वो, और उसके रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग उसकी कितनी है, रिव्यू काउंट कितने हैं, और किस डेट को उसने लास्ट टाइम बाई बॉक्स को वन यानी कि जीता था, यानी कि बाई बॉक्स उसने अचीव किया था। तो ये सभी डाटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, एक कीपा की वेब पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाटा ले सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट अमेज़न पे ही प्रोडक्ट सर्च करें यहाँ पे कीवर्ड एंटर करके, तो जो भी प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे तो अगर आपके पास कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल है, आपने वो चेक कर लेना है। कीपा की एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके पास इंस्टॉल होगी तो हर प्रोडक्ट के नीचे कीपा का अकाउंट अगर आपका लॉगिन है तो हर प्रोडक्ट के नीचे आपके यहाँ पे ये पूरा डाटा शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डाटा पे जाके बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाके तो यहाँ पे बाई बॉक्स की रोटेशन आप लोग चेक कर सकते हैं कि आया कि सभी जो सेलर्स हैं उनके पास बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है कि सिर्फ एक ही लेके बैठा हुआ है। सिर्फ एक ही अगर लेके बैठा हुआ तो आप उस प्रोडक्ट को कभी भी सेल नहीं करेंगे। तो इस बारे में अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक मतलब फिर इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियोज़ आगे भी आपको मिलेंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग कीपा का ग्राफ डिटेल से इसका एक एक ऑप्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एंड तक कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना अगर आप पूरी तरह कीपा का ग्राफ समझना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर कीपा का और हीलियम का और जितने भी अमेज़न के टूल्स हैं उनके कोर्सेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा होलसेल, प्राइवेट लेबल सभी कोर्सेज हम लोग इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पर अपलोड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कीपा का ग्राफ, इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो सामने आपके ओपन है, ये कीपा का एक्सटेंशन का ग्राफ है जो किसी भी प्रोडक्ट के नीचे वो आपको दिखा रहा होता है। तो इस साइड पे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये वो ऑप्शंस हैं कि जो आप सिलेक्ट करके तो इनका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। जो भी आपको ऑप्शन का ग्राफ चाहिए होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके नीचे आपको उसका सेल्स रैंक बता रहा होता है कीपा लास्ट 90 डेज में या लास्ट 1 ईयर में उसका सेल्स रैंक कितना है। और इसके बाद सब कैटेगरीज में, यानी कि एक किचन एंड डाइनिंग की मेन कैटेगरी में इसका बीएसआर ये रहा है, और इसके अलावा इसकी भी सब कैटेगरी पिज़्ज़ा कटर की एक जो कैटेगरी बनी हुई है उसमें इसका सेल्स रैंक वो आपको दिखा रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अमेज़न के नाम से एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे येलो, डार्क येलो कलर का है या ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे आपको वो नजर आ जाएगा। तो ये अमेज़न की सेलिंग का ग्राफ है। यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें नजर आ रहा है कि सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेज़न, gaps in the graph of periods Amazon did not offer the product was out of stock। तो यहाँ पे आपको विद डेट एंड टाइम नीचे आप देख लें 12 अक्टूबर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अभी फिलहाल अमेज़न इसको सेल करना शुरू किया है अमेज़न ने इस डेट से। इससे पहले पिछले 3 महीने का आप लोग डाटा यहाँ पे निकाल के देख लें। ये भी 3 मंथ का आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप 1 ईयर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑल टाइम, यानी कि जब से कीपा इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहा है या जब से ये लिस्टिंग बनी है तब से भी आप इसको डाटा ले सकते हैं। तो पिछले 3 महीने के डाटा में कहीं भी अमेज़न ने इसको सेल नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे इस डेट को 12 अक्टूबर को आके 11 अक्टूबर को इसने सेल करना शुरू किया। और किस प्राइस पे सेल करना शुरू किया? 7.92 पे। साथ में आपको प्राइस भी नजर आ रही है। तो ये अमेज़न का सेलिंग ग्राफ है जो आपको यहाँ पे जैसा आप कलर यहाँ पे शो होगा वैसा ही ग्राफ में इसके शो होगा। इसके बाद न्यूक से है लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर और अमेज़न शिपिंग नॉट इंक्लूडेड, यानी कि न्यू सेलर जितने भी हैं, जितने भी थर्ड पार्टी सेलर्स हो सकते हैं, अमेज़न हो सकते हैं, तो वो कौन सी कितनी प्राइस में इसको कम से कम में सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे वो आपको ये भी बता रहा है कि इस प्राइस में शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको यहाँ पे साथ में ये भी बता रहा है। तो जो प्राइस का ग्राफ यहाँ पे आएगा इसमें शिपिंग कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा यूज में अगर कोई प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है और आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो उसका ग्राफ कैसा है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल यूज में कोई भी सेल नहीं कर रहा, हम ऑल टाइम कर लेते हैं। तो ऑल टाइम में भी हम इनको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम में यानी 14 जनवरी को यहाँ पर 2018 में किसी ने यूज में ऑफर लगाई थी। इससे पहले और बाद में कहीं भी ये यूज में सेल नहीं हुआ।
तो ये आपका यूज का ग्राफ आ गया। यहाँ पे आप जब ऑल टाइम में करें तो यहाँ पे वो आपको शो हो रहा है, यानी कि यूज में बहुत कम ये चीज सेल हुई है। इसके बाद जो आप मेन एक बहुत ही खास चीज है वो है सेल्स रैंक। इस प्रोडक्ट का आप सेल्स रैंक चेक करेंगे। Amazon बेस्ट सेलर रैंक, क्लिक ऑन द एरो इनवर्स द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब आप इसको चेक मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ नजर आएगा वो इसके सेल्स रैंक का है कि इस डेट में इसका सेल्स रैंक कितना था, इस डेट में इसका सेल्स रैंक कितना है। और ये आप चेक करते हैं साथ में इसकी प्राइस के साथ। ये जितने भी आप यहाँ पे प्राइसेस है, यहाँ पे आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको साथ में ये भी नजर आ रहा होता है कि इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट का BSR इतना रहा है, ठीक है। और नीचे आपको डेट भी शो हो रही है इस चीज की। तो ये सेल्स रैंक का BSR का ये ग्राफ है। जैसा यहाँ पे कलर आएगा, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, जैसा यहाँ पे कलर आएगा वैसा ही यहाँ पर आपको उस चीज का ग्राफ नजर आएगा। तो हम लोग इसको बाकी को ऑफ कर देते हैं। तो ये बेस्ट सेलर BSR ये रैंक है। इसके बाद सब रैंक्स आ जाते हैं। सब रैंक्स में यहाँ पे आप इसको अनचेक करेंगे तो ये नीचे वाला ग्राफ गायब हो जाएगा। तो ऐसे चेक करेंगे तो सब रैंक्स मतलब ये है कि आपका एक तो मेन कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग, उसका ग्राफ है, उसमें BSR इसका कितना है। इसके अलावा इसकी एक और सब कैटेगरी है कि पिज्जा कटर में इसका ग्राफ कैसा है, और उसकी भी आगे सब कैटेगरी मजीद आ जाती है, अगर है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये ड्यू सब रैंक का जो कीपा ने ऑप्शन दिया है, ये सब कैटेगरीज में उसका BSR चेक करने के लिए है। अच्छा, ये हो गया BSR। इसके बाद BSR के बाद हमारे यहाँ आ जाता है लिस्टिंग प्राइस। दिस इज जस्ट रिटेल प्राइस एज प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, सेलर। जिन लोगों ने कहीं पे भी लिस्टिंग कोई ड्यू बनाई है तो वो इस चीज को जानते हैं कि जब आप ड्यू लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे लिस्टिंग प्राइस आपको देनी होती है। लिस्टिंग प्राइस और करंट प्राइस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस वो है जो आप लिस्ट करते हुए वहां पे ऐड करते हैं, या वो आप $50 कर सकते हैं, $60 कर सकते हैं। और वो जो आपकी करंट प्राइस है जिसपे आप सेल कर रहे हैं वो आपकी $30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो ये वो चीज है कि लिस्टिंग प्राइस आपको यहाँ पे शो करता है। देखें, ऑल टाइम करेंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस आपको शो हो रही है उस लिस्टिंग की, जो जिस लिस्टिंग पे ये आप लोग ग्राफ को चेक कर रहे हैं, ये उसका आपको चेक कराएगा। उसके बाद है थर्ड पार्टी FBM, यानी कि कोई भी अगर FBM करता रहा है तो वो आपको यहाँ पे उसका ग्राफ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे FBM बहुत कम लोग करते रहे, तो इसका ग्राफ आपको ऐसे डॉट्स में नजर आ रहा है कि इस डेट को ये ऑफर FBM पे लगाई गई है। तो ये FBM का ग्राफ है, फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट का। उसके बाद एक मेन चीज है वो है वेयर हाउस डील। ये क्या है? तो वेयर हाउस डील्स वो है कि अगर कोई प्रोडक्ट क्लाइंट के पास जाती है, कस्टमर के पास जाती है, तो वो कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, और उस प्रोडक्ट में कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, कोई छोटा मोटा इशू होता है, यानी उसकी पैकिंग खराब हो गई थी या कोई इस तरह का इशू है, तो वो अमेज़न को जब रिटर्न आती है तो अमेज़न उनको अपने वेयर हाउस में रखता है। तो बाद में उसको बहुत कम कीमत में अमेज़न उसको आगे रीसेल कर देता है, कम कीमत में। तो ये वो वेयर हाउस डील्स है जो आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये ऑल टाइम में तो ऑल टाइम में यहाँ पे एक जगह पे ये आप देख रहे हैं, एक जगह पे जैसे ये आवाज चेक करते हैं गायब हो जाता है, तो जैसे इसको चेक करते हैं तो ये एक डॉट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस डेट को अमेज़न ने वेयर हाउस डील में ये प्रोडक्ट सेल की है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जितने ये ज्यादा ग्राफ होगा इस चीज का, यानी कि वेयर हाउस डील जितनी ज्यादा होगी आपकी इस प्रोडक्ट पे, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट का रिटर्न बहुत ज्यादा हो रहा है, कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है। तो जो लोग अमेज़न ऐप ये होलसेल कर रहे हैं और अगर वो इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं
तो वो इस चीज़ को देखेंगे। अगर आपके यहाँ पे वेयर हाउस डील्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इस प्रोडक्ट को सेल पे नहीं लेंगे, क्योंकि जब कंप्लेन या रिटर्न होती है तो उसके BSR पे और उसकी लिस्टिंग पे बहुत असर पड़ता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें उस पे वेयर हाउस डील्स बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें है कि एक डेट को बस, यानी कि एक ही कोई कंप्लेन आई है इस प्रोडक्ट की, तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है कि न्यू थर्ड पार्टी FBA के FBA जो लोग कर रहे हैं उनकी प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, विद डेट एंड टाइम आपको नज़र आ रही है ऑल टाइम। तो यहाँ पे इस डेट को FBA थर्ड पार्टी FBA भी लोग कर रहे हैं, तो वो इन लोगों ने इस डेट को इस प्राइस पे सेल की है। ये चीज़ $6.99 में, नीचे डेट आपको आ रही है अक्टूबर 3 मंडे वाले दिन, तो ये ऑफर लगाई गई थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स के बारे में तो आप जानते हैं, तो बाई बॉक्स यहाँ पे किस प्राइस पे रहा है, यानी 6.99 पे यहाँ पे बाई बॉक्स मिलता रहा, और इसके बाद ये नीचे यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ है बीच में थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद 6.99 पे ही फिर 6.17 पे ये बाई बॉक्स मिलता रहा। उसके बाद यहाँ पे 7.50 पे बाई बॉक्स मिलता रहा, और यहाँ पर 8.96 मतलब तकरीबन $9 पे ये बाई बॉक्स मिलता रहा। तो यहाँ पे कंटिन्यू 6.99 पे अभी तक ये चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो ये बाई बॉक्स का ग्राफ है आपके सामने। जैसा यहाँ पे कलर आएगा वैसे ही यहाँ पर आपको उसका ग्राफ नज़र आएगा। तो यहाँ पे इससे नीचे आ जाता है कि यूज लाइक न्यू। ये यूज में कैटेगरीज होती हैं, एक तो बिल्कुल न्यू यानी कि ओपन बॉक्स होती है, या बिल्कुल न्यू है, या लिटिल बिट डैमेज है, ये यूज में कैटेगरीज आती हैं। तो इसका ये ग्राफ है। तो अगर वो यूज में कोई बंदा सेल कर रहा है इस पे, तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें आप एक डॉट नजर आ रहा है। तो इस डेट को 19 जनवरी को 2018 को एक बंदे ने ये यूज में सेल की है $5 की। ये आपको ग्राफ में नीचे नजर आ रहा है। तो ये ऊपर वाला ग्राफ आपका क्लियर हो गया। जब एक साथ आप इनको चेक मार्क कर लेंगे जो जो भी आपको चाहिए होगा, तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। तो जिस पॉइंट पे भी आप लेके जाएंगे तो आपको सेल्स रैंक, बाई बॉक्स और न्यू की प्राइस वगैरह ये सारी आपको नजर आएंगी। अगर थर्ड पार्टी FBA है तो वो भी नजर आएगा, और थर्ड पार्टी FBM है तो वो भी आपको नजर आएगा, उस सेल्स रैंक नजर आएगा, न्यू प्राइस और बाई बॉक्स, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो उससे नीचे आप यहाँ पे ये आपको आगे बताया कि BSR सब कैटेगरीज का BSR आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उससे नीचे न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट आप लोग जानते हैं कि कितने सेलर इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस डेट में 16 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आके वो 14 हो गए, तो यहाँ पे 13 सेलर्स इसके साथ मी टू करके बैठे रहे। तो ये मी टू का ग्राफ है कि कितने बंदे इसमें, जैसे आप होलसेल में मी टू करके इसको सेल करते हैं, तो ये इसका ग्राफ है। इसके बाद आ जाता है यूज्ड। अगर यूज में कोई सेल कर रहा है अभी, तो इस महीने तो कोई भी सेल नहीं कर रहा, 3 मंथ्स में भी कोई सेल नहीं कर रहा, 1 ईयर में भी कोई नहीं कर रहा, तो ऑल टाइम में भी एक दफ़ा ये यहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रही है। जैसे ही आप चेक करते हैं ये डॉट गायब हो जाती है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये डॉट आ गई। तो इस डेट को 28 जनवरी को 2018 को ये एक यूज में ऑफर लगाई गई थी, जो इसको सेल की है किसी ने। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग्स है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स कितनी रही, तो रेटिंग यहाँ पे 4.6 कॉन्स्टेंटली चल रही है, और यहाँ पे इसकी रेटिंग 4.7 थी, उसके बाद 4.6 पे आई है, और ये कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ पे आके इसकी रेटिंग अक्टूबर में आके तो 4.5 पे चली गई है।
तो ये आपको रेटिंग्स का ग्राफ नज़र आ रहा है। तो रिव्यू काउंट यहाँ पे कि कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं इस पे, तो ये आपको साथ साथ नज़र आएंगे। यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 62 हो गए, यहाँ तक 62 रहे और यहाँ पर 63 और यहाँ पर 64 हो गए। तो ये था आपके सामने कीपा का टोटल ग्राफ, जो यहाँ पे साइड पे आपको जितने भी इसके ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाए तो नीचे आपको यहाँ पे उसका BSR ना सेल्स रैंक यहाँ पे देखें, और मेन कैटेगरी में सब कैटेगरी में जो भी इसका 90 डेज का और 365 डेज का करंट कितना चल रहा है ये आपको ये बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक ऑप्शन है, तो इस पे आप जैसे माउस लेके जाते हैं ये ओपन होता है। तो इस पे आपको ये बता रहा है कि इस लिस्टिंग पे लोएस्ट प्राइस कितनी विद डेट, यानी ऊपर आप देखें कि अमेजोन ने 17 अगस्त 2016 को 2.30 में ये प्रोडक्ट सेल की है लोएस्ट प्राइस में, और न्यू ऑफर काउंट में उस डेट को 0.75 15 अप्रैल 2015 को ये सेल हुई है। और इसके बाद करंट प्राइस आपको बता रहा है कि करंटली इस पे कौन सी प्राइस चल रही है, ठीक है, वो आपको बता रहा है। इसके बाद हाईएस्ट प्राइस, तो जब से ये लिस्टिंग बनी है तब से लेकर अब तक मैक्सिमम कितनी प्राइस पे ये चीज सेल होती रही है वो आपको दिखा रहा है। इसमें न्यू भी यूज में सारी की आपको दिखा रहा है। और उसके बाद एंड पे आपको लास्ट 90 डेज या 180 डेज की एवरेज प्राइस आपको निकाल के देता है कि एवरेज प्राइस इसकी इतनी है इस प्रोडक्ट की। उसके बाद आगे चौथे कॉलम में आप पांचवे में देखेंगे कि वहां पे आपको सेल्स रैंक नजर आ रहा है कि सेल्स रैंक इसका कितना था। नवंबर 28 2015 में इसका सेल्स रैंक कितना था, और करंट इसका सेल्स रैंक इसके सामने आप देखें वो इसको बता रहा है कितना है। उसके बाद इसका एवरेज सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज और 180 डेज का ये आपको बता रहा है कि कितना रहा है इस प्रोडक्ट का। तो ये सब एवरेज चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और ड्रॉप बाय 90 डेज एवरेज, यानी कि 90 डेज में BSR कितना, तो 7 पर मंथ ये ड्रॉप हुआ है। तो ये चीजें आपको एवरेज यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपको मिल जाएंगी। तो ये है अमेजोन का ग्राफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आपके ध्यान में है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कीपा की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप कीपा वेब में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ग्राफ एक साथ कैसे देख सकते हैं। तो हम लोग इस फीचर को आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो इस पे अमेजोन ट्रेनिंग के हवाले से और खास करके अमेजोन के टूल्स को आपने कैसे यूज करना है उस हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो ये फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ से डाटा में जाते हैं और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यहाँ से एक प्रोडक्ट की लिस्ट आप जब निकालते हैं तो उसके ग्राफ तो आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो आपने खुद प्रोडक्ट्स निकाली हैं उनके ग्राफ्स तो आप देख सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कोई और बंदा या आपका क्लाइंट या कोई और आपको एक लिस्ट देता है प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी जो उसके पास पड़ी हुई है और आपने उसको चेक करना है, आपने उसके ग्राफ देखने हैं, तो फिर आप वो कैसे करेंगे? आप वो सिंगल ऐसे अमेजोन पेज पे जाके पेस्ट करके तो फिर उसके नीचे ग्राफ ऐसे तो नहीं देखेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग सकता है। और दूसरी कि यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट फाइंडर में जा रहे हैं तो ये तो आपको एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाल के देता है जो आपने सिलेक्ट की होती है या जितनी भी कैटेगरीज आपने सिलेक्ट की हैं। लेकिन अगर वो क्लाइंट आपको ऐसी लिस्ट देता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो आपने उनका कीपा का ग्राफ चेक करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? तो वो आप करेंगे कीपा की वेब पे आके, जब होम पेज पे आएंगे आप डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट व्यूअर के नाम से एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे वाला इंटरफेस आएगा।
तो यहाँ ऊपर मार्केट लिखी हुई है, कौन सी मार्केट आपने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद आप लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लिस्ट ऑफ यूटीसी EAN कोड, ये दोनों के थ्रू आप इसका ग्राफ निकाल सकते हैं, डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ एसेट यहाँ पे ये आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है कि यू कैन लोड अप टू 10,000 प्रोडक्ट्स टू व्यू। वंस लोडेड यू कैन क्रिएट अ बुक मार्क ऑफ योर लिस्ट। आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं और 10,000 तक के एसेट्स आप एक ही टाइम में यहाँ पे अपलोड करके स्कैन कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तब भी, और अगर नीचे यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल पड़ी है उनकी, तो वहां से आप ये फाइल भी सिलेक्ट करके तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूरी फाइल लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है कि मैक्सिमम कोशिश करें 5,000 तक ही करें, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा वो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के भी दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ये ऐसे इंपुट करते हैं, उसके बाद कॉमा डालते हैं। तो ऐसे आपके पास कोई भी फाइल है, अगर आपको क्लाइंट दे रहा है तो आप अगर सिंगल सिंगल जाके करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे जब लोड लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैंने तीन प्रोडक्ट्स का ऐसे नंबर वहां पे पुट किया था और तीनों का डाटा आपके पास यहाँ पे टोटली आ गया है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कॉलम पे जाके तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे टेबल में चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको देख सकते हैं। उसके बाद इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा आपके सामने आ गया है। जैसे ही आप प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, इस पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे इमेज इसका शो होता है, और यहाँ पे जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका डाटा आपके सामने ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ आपके सामने आ गया है और पूरी डिटेल्स आ गई। यहाँ से आप इसकी बाई बॉक्स रोटेशन भी देख सकते हैं, इसमें जो ऑफर चल रही है वो भी देख सकते हैं। तो तमाम डिटेल्स आप यहाँ पर, प्राइस हिस्ट्री का ग्राफ भी आप यहाँ पर इसका स्टडी कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाएं, सिंगल ऐसे वहां पे पुट करें और उसके नीचे जाके ग्राफ देखें और इतना ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करें, तो ये है कि आप कीपा की वेब पे जाएं, वहां पे प्रोडक्ट व्यूअर पे जाएं, वहां पे अपने एसेंस नंबर पुट करें, कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट नहीं तो अगर आपके पास लिस्ट है तो वो लिस्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो वो आप यहाँ पर करके तो लोड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो उस पे अगर आपने ग्राफ देखना है तो आप इन पे क्लिक करके तो ग्राफ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने सिर्फ यही डिटेल्स उन प्रोडक्ट्स की निकालनी है और अपनी मर्जी के जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट करना है इस टेबल में, वो यहाँ से सिलेक्ट करके तो आप ये डिटेल्स ही अगर निकालनी है तो यहाँ से आप इसको डिटेल्स निकालने के बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं।